हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम भगवान की जय। राधा रमन लाल भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा राधिका रमन भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 54वां दिन 19 जून 2021। तो कल से हमने प्रारंभ करा है भक्तों के चरित्र पर बोलने की का आज दूसरा दिन है। बुद्धिमान कौन। आज हम बोलेंगे ध्रुव महाराज का चरित्र। बुद्धिमान कौन। बुद्धिमान ध्रुव महाराज। तो ये भक्तों के चरित्र सुनाना और आपको समझाना चाहते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान कौन व्यक्ति हो सकता है कि सब कुछ पर्याप्त होते हुए साक्षात त्रिलोकी के नाथ सामने खड़े हैं और भक्त उससे क्या जिज्ञासा करता है ये समझने का प्रयास करना। हमें जितना भी हो सके हम आपको ये ही समझाना चाह रहे हैं कि सांसारिक चीजें जो हैं, भौतिक वस्तुएं जो हैं, धन संपत्ति संबंध जो भी हैं, ये सब मटेरियल लाइफ के संबंध सूक्ष्म संबंध हैं। वास्तव में जो हमारा संबंध है शाश्वत, वो किसके साथ है। तो कथा के माध्यम से आप तक ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम कि किसी तरह से आप लोग जो हैं भगवान को जो भूल चुके हो, भगवान के साथ हम जुड़े। ध्रुव महाराज उतानपाद महाराज के पुत्र हैं। मनु महाराज की संतान हैं उतानपाद महाराज। शत्रुपा और मनु की 5 संतानें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उतानपाद महाराज, प्रियव्रत महाराज, देहुति, प्रकृति और आकृति, 3 बेटी और 2 बेटे। ये 5 भाइयों और बहनों का परिवार है जिससे पूरा संसार भरा हुआ है। तो उतानपाद महाराज के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। और उतानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, स्वरुचि और सुनीति। तो ये सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। और स्वरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। कथा आप लोग जानते ही हो, लेकिन कथा हम आजकल संक्षिप्त में कर रहे हैं कि आपको छोटी कथा करें और आपको समझाने का प्रयास करें कि वास्तव में भक्ति करने का लाभ क्या है। तो जब ध्रुव महाराज ने अपनी माँ से पूछा मेरे पिता कौन है, तब बताया कि सामने जो महल है उस महल में तुम्हारे पिता रहते हैं। और पिता से जब मिलने गए तो ध्रुव महाराज का वहां अपमान हुआ स्वरुचि के द्वारा। और स्वरुचि ने जब अपमानित कर दिया तो दोबारा मुड़कर वापस अपनी माता जननी के पास सुनीति के पास आए। और सुनीति ने रास्ता दिखाया कि अगर तुम ये राग और द्वेष जो है उससे दूर जाना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति के लिए तुम वन में चले जाओ। सुनीति की आज्ञा पाकर ध्रुव महाराज वन की ओर चले। और जब रास्ते में उनके गुरु मिल गए नारद मुनि बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि सबके गुरु, जितने भी संत हुए हैं, जितने भक्तों के शिरोमणि हुए हैं,
उनके गुरु नारद मुनि ही हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव, वाल्मीकि ऋषि, व्यासदेव, कई हैं, माता सती, पार्वती, सबके गुरु। तो नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के प्राण धन है। वो नारद मुनि भगवान के भक्त हैं। तो हम बोल ही रहे हैं दासानुदास। भगवान को अगर कोई व्यक्ति अपने भक्तों की कथा, भगवान की कथा तो हम करते ही हैं, सुनते भी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त की कोई चर्चा करता है तो मुझे वो अति प्रिय लगता है। तो प्रयास कर रहे हैं भगवान का प्रिय बनने का। हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं हम कि हमारे लिए भगवान से प्रे करना कि हम भगवान के प्रिय बन जाए। और जब तक ये जीवन रहे, कलयुग में आयु लिखी 100 वर्ष की, 100 वर्ष तक जब तक रहे हम, जिज्ञासा है 100 वर्ष जीने की। लेकिन किस लिए जीना है? धन संग्रह करना है। कौन सा धन? दिव्य भगवत चर्चा को बांटना, भगवत प्रसाद को बांटना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक रहें निरोगी रहें और भगवान के नाम की चर्चा करते रहें, आप लोग तक भगवान की वाणी पहुंचाते रहें। तो ध्रुव महाराज को रास्ते में मिल गए नारद मुनि। नारद मुनि ने जब बोला कि तुम अभी बाल्य अवस्था में खेलने कूदने की आयु है, तुम अभी खेलो कूदो, तब कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि आप अगर मुझे भगवत प्राप्ति करने में कोई सहयोग कर सकते हो, मदद कर सकते हो तो मुझे सलाह दीजिए, अन्यथा मेरा मार्ग छोड़ दीजिए, मुझे भगवत प्राप्ति करने के लिए जाना है। तो नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव अटल है, एकदम बुद्धिमानी से बात कर रहा है, तो कहा कि तुम तुरंत जाओ यमुना में स्नान करके आओ, तो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का उच्चारण करो और मैं तुम्हें भगवान का स्वरूप बताऊंगा। तो नारद मुनि की आज्ञा पाकर ध्रुव महाराज मधुवन, वृंदावन को बोलते हैं, मधुवन गए। मधुवन में जाके, यमुना में जाके स्नान करके तुरंत आए और गुरु की जैसे आज्ञा थी नारद मुनि की, तुरंत उनके समक्ष आए और नारद मुनि ने एक मंत्र दिया उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सतयुग का मंत्र है। कलयुग का मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज को जब मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ध्रुव महाराज ने मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति करी। प्रथम पहले महीने में ध्रुव महाराज ने कंदमूल खाए, दूसरे महीने में ध्रुव महाराज ने सूखे पत्ते खाए, पेड़ से जो पत्ते गिरते थे उसको खाया। तीसरे महीने में ध्रुव महाराज ने मात्र जल पिया। चौथे महीने में ध्रुव महाराज ने मात्र ऑक्सीजन वायु पी और 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने सब कुछ बंद कर दिया और अपने पैर पर सिंगल, अपने पैर, एक पैर पे खड़े हुए और पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए और घोर तपस्या करी। तो 5 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। 6ठे महीने में साक्षात त्रिलोकीनाथ प्रकट हो गए। जब ध्रुव महाराज ने ऑक्सीजन वायु पीना बंद कर दिया, हवा लेनी बंद कर दी, तो तीनों लोग कांप गए। अभी ऑक्सीजन की समस्या थी कुछ समय पहले कोरोना काल में, तो ध्रुव महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया। ऑक्सीजन भी नहीं ले रहे थे, वायु नहीं ले रहे थे, तो तीनों लोग कांप गए। तो सारे देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि संसार को बचा लीजिए वरना पतन हो जाएगा। तब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता क्यों हो रहा, अभी प्रलय का समय नहीं आया। तो महादेव के पास गए। महादेव सृष्टि के जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो सृष्टि का संहार करने के लिए महादेव हैं। तो महादेव कहते हैं अभी संहार का समय तो आया नहीं, तो मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो तांडव नहीं कर रहा हूं। तो भगवान विष्णु के पास गए। जब सारे गए देवता लोग कि अभी पृथ्वी कांप क्यों रही है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि उत्तानपाद महाराज का पुत्र ध्रुव जो मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं, तो वो उसकी तपस्या से ये पृथ्वी कांप रही है। तो घोर तपस्या करी, कठिन तपस्या करी, तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान कहते हैं मुझे मिलने की उत्कंठा है।
जैसे भक्त भगवान से मिलने के लिए आचुक रहता है, उत्सुकता रहती है मिलने की कि जल्दी से उठे, मंगला आरती जाएं और भगवान के दर्शन करें और जप करें, अच्छे से उत्कंठा होनी चाहिए। भगवान की भूख जब तक खाने, जैसे हमें संसार में हर तरह की भूख लगती है, तो कभी भगवान की भी भूख होनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति करने की इच्छा थी। तो जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति हमने सुनी कल, वैसे ही ध्रुव भी अटल थे भगवान के प्रति। तो ध्रुव से मिलने के लिए भगवान एकदम से तुरंत आसक्ति बढ़ गई। भगवान भागे बैंकुंठ से दौड़ते हुए आए, और जहां ध्रुव महाराज मधुवन में भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का स्वरूप ध्रुव के हृदय में, चित्त में प्रकट था, और भगवान सामने थे और नित्य बोल रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने, ध्रुव महाराज भगवान की ओर देख ही नहीं रहे थे, वो तो समाधि में थे। तो भगवान ने अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पुष्प धारण करके भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने अपने हाथ में जो शंख था वो दिव्य ज्ञान, ध्रुव महाराज तो 5 वर्ष की आयु में है अभी, तो 5 वर्ष में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, संसारिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन कैसे कर लेंगे वो तो 12 साल पढ़ना पड़ेगा भौतिक जीवन, तब जाके फिर कॉलेज के 5 साल कुछ आएंगे, 3 साल फिर ग्रेजुएशन होगी। लेकिन ध्रुव महाराज अनपढ़ थे, अभी तो 5 वर्ष की आयु में थे। तो ध्रुव महाराज को जैसे ही भगवान ने वो दिव्य शंख को स्पर्श कराया उनके गाल से, जैसे छोटा बच्चा होता है तो माता पिता या दादा दादी बच्चे को जब लाड लडाते हैं ज्यादातर गाल पे किस करते हैं, है ना, गाल को छूते हैं। तो उसी तरह भगवान ने भी छुआ अपने शंख से, दिव्य शंख से। जैसे ही भगवान ने शंख को स्पर्श कराया, उसी समय ध्रुव महाराज समाधि टूट गई और सामने त्रिलोकी के नाथ, चतुर्भुज रूप भगवान। तो फिर ध्रुव महाराज आंखें बंद करते हैं, मेरे से कोई त्रुटि रह गई, भगवान दिख नहीं रहे, ये भगवान सामने खड़े थे। तो यहां कहने का अर्थ यह कि भगवान इतनी घोर तपस्या करने के बाद बुद्धिमानी ध्रुव महाराज ने क्या करी। ध्रुव महाराज से भगवान कहते हैं जो इच्छा हो मांग लो। भगवान हमेशा ऐसे ही करते हैं, भक्त जब कोई परिश्रम करता, तपस्या करता है, तो भगवान वरदान देने के लिए, फल देने के लिए तुरंत तैयार होते हैं। भक्त वत्सल भगवान भक्त के प्रति अति आसक्त रहते हैं। तो तुरंत भगवान ने बोला जो इच्छा हो मांग लो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं मैंने तो सांसारिक संपत्ति की इच्छा के लिए प्रयास कर रहा था मैं, लेकिन साक्षात कोहिनूर मिल गया तो कांच के टुकड़े का क्या करूंगा। तो मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब आप मिल गए नारायण, तो मुझे सांसारिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। तो ध्रुव महाराज ने अक्लमंदी दिखाई, बुद्धिमंता दिखाई कि कुछ नहीं चाहिए, मैं जब तक रहूं संसार में तब तक आपके चरणों की सेवा करता रहूं और आपके नाम का उच्चारण करता रहूं। तो ये बुद्धिमानी थी ध्रुव महाराज की। भगवान सामने खड़े थे, त्रिलोकी का नाथ, जो इच्छा हो मांग लो। फिर भी भगवान ने दिया। ध्रुव महाराज को 36,000 वर्ष तक का अपने पिता का जो राजपाट था उन्होंने भोगा, और उसके बाद ध्रुव महाराज की संतान हुई। लेकिन ध्रुव महाराज चाहते थे नहीं संसारिक, लेकिन ध्रुव महाराज को बोला कि मैं संपत्ति दे रहा हूं, जो धन दे रहा हूं, विवाह होगा, बच्चे होंगे सब, लेकिन तुम्हें संसार में तुम लिप्त नहीं होंगे, और तुम जब 36,000 वर्ष राज भोग लोगे उसके बाद मेरे धाम को वापस प्राप्त होंगे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नया लोक बनाऊंगा, जिसको कहा गया ध्रुव लोक। तो भगवान के सामने कोई अगर धन संपत्ति मांग लेता तो भगवान फिर कुछ नहीं देते, अहेतु की कृपा करते हैं भगवान। कोई निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करता है तो भगवान इतना देते हैं छप्पर फाड़ के। तो भगवान ने दे दिया ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक, जिसको आज भी सप्तऋषिगण परिक्रमा करते हैं। और साथ में सप्तऋषिगण में एक ऋषि हैं गुरु वशिष्ठ, उनकी भार्या, उनकी पत्नी का नाम है अरुंधति, वो भी उनके साथ होती है। तो प्रतिदिन भोर में सूर्य उदय से पहले आप अगर देखते हो 6 बजे से पहले 5:30 5 बजे तक ध्रुव महाराज ध्रुव लोक के दर्शन आप कर सकते हो, सप्त ऋषि के दर्शन कर सकते हो। कथा में वर्णन है कि जो बुद्धिमानी से भगवान प्राप्ति करने के लिए वर मांगेगा तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करता है। लेकिन भगवान बिना मांगे, ध्रुव महाराज ने अक्लमंदी दिखाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपकी भक्ति चाहिए, तो मुझे कोई दूसरा लोक नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव लोक में मैं उपस्थित रहूंगा, और मैं आपकी अपनी माता के साथ, ध्रुव महाराज, कथा तो बहुत लंबी है, अंतकाले परिवार को, संसार को निभाने के बाद ध्रुव महाराज गंगा के तट पे जब तपस्या कर रहे थे तो उनके ध्रुव महाराज के सामने काल आ गया कि महाराज आपका समय पूरा हो चुका है, अब आप
आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तो काल को ध्रुव महाराज कहते हैं तुम मेरे सामने विनती क्यों कर रहे हो? अगर तुम सामर्थ हो शरीर लेने में तो मेरा शरीर ले लो। लेकिन ध्रुव महाराज के सामने काल की भी दाल नहीं गली। और ध्रुव महाराज ने काल के जिस ध्रुव टीले पर बैठकर वो भजन कर रहे थे, एक पैर तो अपना जमाया टीले के ऊपर, दूसरा पैर रखा उन्होंने काल के सिर के ऊपर, तो काल का भी उद्धार कर दिया। और ध्रुव महाराज के लिए नंद सोनंद आए थे बैकुंठ से विमान लेकर। तो ध्रुव महाराज कहते हैं जिस माता के कारण ये दुर्लभ लोक की प्राप्ति हो रही है, बिना माँ के मैं जाऊंगा नहीं। तब ध्रुव महाराज को नंद सोनंद ने कहा ऊपर की ओर देखो, आपकी माता के लिए पहले विमान तैयार है। उधर से सुनीति चाहती थी, मेरे पुत्र को बड़े समय से देखा नहीं मैंने। ऊपर से सुनीति देखती है तो ध्रुव उनका पुत्र आ रहा है विमान में। तो इस तरह से बुद्धिमानी दिखाई कि संसार का धन सामर्थ्य था लेकिन मांगा नहीं। तो मांगा तो क्या मांगा? मात्र भगवान के चरणों की सेवा। और इस तरह से कथा को विराम देते हैं। और ध्रुव महाराज अपनी माता के साथ अपने लोक ध्रुव लोक गए। और वो आज भी सत्यलोक की घटना है। सत्यलोक, तेतरा, द्वापर और कलयुग 43 लाख या करोड़ वर्ष होते हैं। 86 लाख वर्ष का ये 4 चतुर्युग अगर मिलाते हो आप, 17,28,000 वर्ष सतयुग, और 12,96,000 वर्ष, और द्वापर 8,64 और कलयुग जो है 4,32, सबको मिला के ऐसे 4 चतुर्युग बीत गए। लेकिन ध्रुव महाराज अभी भी उपस्थित है। तो भगवान के भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता। भगवान अपने शिष्य अर्जुन को बताते हैं भागवत गीता में, इसलिए जो व्यक्ति भगवान से निस्वार्थ भजन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान उसकी जिज्ञासा को पूरा करता है। और इसी तरह से भगवत प्राप्ति करने के लिए ध्रुव महाराज ने यहाँ पर अकलमंदी दिखाई, बुद्धिमानी दिखाई। तो बुद्धिमान कौन है? भगवान के भक्त ध्रुव महाराज। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। वृंदावन विहारी लाल की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।